हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वांट, विश, क्रेव और फैंसी। साथ ही साथ हमने इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था कि जो भी वर्ड्स या जो भी स्ट्रक्चर हम सीख रहे थे या आगे सीखेंगे या आज सीखते हैं, तो उसमें वर्ब का किस तरह से यूज किया जाता है। और इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूं मैं या इंग्लिश ग्रामर की बात करूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, या फिर आपको जो एक सेगमेंट होता है जिसमें आपको एग्रीमेंट विद वर्ब करना होता है या स्पीकिंग की भी बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही होती है, क्या आपको ये पता है इस सेंटेंस में वर्ब को किस तरह से यूज करना है। बस इसी में सबसे ज्यादा समस्या होती है। और अगर आपकी इस पर एक बार ग्रिप हो जाती है तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। मैं आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का डिस्कशन करूंगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि वांट में हमने जब नॉन वर्ब वाले सेंटेंस पढ़े तो नॉर्मल बोले, लेकिन जब हमने वर्ब वाले सेंटेंस पढ़े तो हमने वांट के बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। विश, इच्छा होना, उसमें भी हमने सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो किया। वर्ब आया तो हमने टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। फिर हमने क्रेव पढ़ा, क्रेव में भी हमने सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया। लेकिन जब हम फैंसी पढ़ने लगे, यानी कि मन होने की जब हमने बात की, उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा फैंसी। फैंसी का मतलब मन होना होता है। उसमें हमने यूज किया वर्ब में आईएनजी फॉर्म। आई फैंसी प्लेइंग क्रिकेट, जबकि था आई क्रेव टू प्ले क्रिकेट। बस यही सारी चीजें हमें केयरफुल रहना है कि हमें किस तरह से इन चीजों को, इन वर्ब्स को यूज कर लेना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे फील लाइक, प्रिफर, वुड रेदर, नो और नीड। इन पांचों स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे और इन पांचों स्ट्रक्चर्स को देखने के साथ साथ हम ये देखेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे कि इनके साथ नॉन वर्ब के कैसे सेंटेंस बनेंगे, वर्ब के साथ कैसे सेंटेंस बनेंगे। कभी कभी ऐसा होगा बिना वर्ब के भी सेंटेंस बनेगा, वर्ब के साथ नहीं बनेगा, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को आज हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फील लाइक। फील लाइक मतलब होता है मन होना, एग्जैक्टली मन होना। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में मन होने के लिए दो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। एक हमने पढ़ रखा है क्रेव और दूसरा हमने क्या पढ़ रखा है, फैंसी। रिपीट कर रहा हूं, हम एक बात को कई तरह से कर सकते हैं। जिस तरह जब आप हिंदी बोलते हो तो एक बात को कई तरह से बोलते हो, उसी तरह इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि एक बात को करने के कई सारे तरीके आपके पास होते हैं। और आपके पास जब वैरायटी में इंग्लिश होती है तभी कहीं जाकर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आती है। आप एडवांस लेवल पर बहुत क्वालिफाइड लोगों से बात करने में अपने आप को सक्षम पाते हो। तो यहाँ पर कभी भी आपको इस बात का परहेज नहीं करना है कि वैरायटी क्यों सीखें, वैरायटी सीखना है आपको। एक ही बात को कहने के कई सारे तरीके सीखना है, तभी कहीं जाके आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। क्योंकि बहुत बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि जब हम इंग्लिश तो सीखते हैं लेकिन जब हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहां पर जो इंग्लिश होती है वो हमें समझ में नहीं आती। या कोई बड़ी कंपनी का बहुत क्वालिफाइड एचआर हमसे बात करता है तो वो पता नहीं क्या बोलता है, हमें इंग्लिश आती है बट वो वाली नहीं आती है। नहीं, आपको वो वाली इंग्लिश भी आएगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि वैरायटी जो पढ़ाई जाएगी उसको आपको बिना किसी इफ और बट के एडॉप्ट करते जाना है, एक्सेप्ट करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। चलिए वापस आते हैं हम लोग। फील लाइक का मतलब है मन होना। मन होने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं क्रेव और फैंसी। और इसमें हम आज तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फील लाइक। हाँ, क्रेव और फैंसी में हमने नॉन वर्ब वाले सेंटेंस भी बनाए थे कि आई क्रेव फॉर आइसक्रीम, आई फैंसी आइसक्रीम। लेकिन फील लाइक में हमने नॉन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम फील लाइक में हमेशा वर्ब वाले सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान रखिए फील लाइक के बाद आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है। जी हाँ, आपको डेफिनेटली वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन है। मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके एक और वर्ड लिखूंगा, मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। मेरा घूमने जाने का मन हो रहा है। आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी। मेरा मूवी देखने का मन हो रहा है। आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी। आई फील लाइक डांसिंग। आई फील लाइक रीडिंग अ बुक। मेरा किताब पढ़ने का मन हो रहा है। आई फील लाइक रीडिंग अ बुक। इस पर हम लोग आप पहले भी बात कर चुके हैं। अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो हम ए का यूज यानी ए का यूज करेंगे। और यहाँ पर ए का हमने यूज वॉक के पहले किया है। वॉक के पहले ए का यूज किया है तो वॉक जो है ना तो वो काउंटेबल नाउन है तो ना ही वो सिंगुलर है, फिर भी ए का यूज इसलिए किया गया है। एक रूल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक रूल है, जब भी आप वर्ब को नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, जब भी आप वर्ब को
नाउन के स्थान पर यूज करते हैं तो उसके पहले आपको ए या एन का यूज करना होता है। मैं इसे ग्रामर की भाषा में बोल सकता हूं, उसके पहले आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होगा। जो सेंटेंस के लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो ऑब्जेक्ट नाउन ही तो होते हैं या नाउन ही तो ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो वॉग यहां पर ऐसे नाउन यूज किया गया है, लेकिन ये वर्ब भी है, और जब भी वर्ब नाउन के सेंस में आता है तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए या एन का यूज किया जाता है। ये एक बहुत कॉमन एक छोटा सा नियम है, इसको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं। आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन हो रहा है, या मन है, हो रहा है, या है, दोनों में से आपको जो भी बोलना हो स्ट्रक्चर इंग्लिश में एक ही रहेगा कि आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फैंसी स्लीपिंग, आई क्रेव टू स्लीप। आई फील लाइक कुकिंग, मेरा खाना बनाने का मन। आई फील लाइक शॉपिंग, मेरा शॉपिंग का मन हो रहा है या मन है। आई फील लाइक ट्रेवलिंग, मेरा यात्रा करने का मन हो रहा है। आई फील लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, यहाँ पर टू इसलिए लगाया गया है क्योंकि लिसन के बाद हमेशा टू फॉर्म आता है। ये एक याद रखने वाली बात है, जैसे गो के बाद हमेशा टू आता है वैसे ही लिसन के बाद भी हमेशा टू आता है, ये याद रखने वाली बात है। आई फील लाइक राइटिंग अ लेटर, मेरा लेटर लिखने का मन हो रहा है। आई फील लाइक राइटिंग अ लेटर, मेरा लेटर लिखने का मन हो रहा है। आई फील लाइक स्विमिंग, मेरा तैरने का मन हो रहा है। आई फील लाइक पेंटिंग, मेरा चित्र बनाने का मन हो रहा है। आई फील लाइक एक्सरसाइजिंग, मेरा व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने का मन हो रहा है। आई फील लाइक सिंगिंग, आई फील लाइक जॉगिंग, आई फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मेरा फुटबॉल खेलने का मन हो रहा है। आई फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, कोई भी काम को करने का आपका मन हो रहा है तो आप यूज करते हैं फील लाइक। सॉरी। और अगर आप इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो आपको सिंपली बहुत ही आसान है। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो डेफिनेटली जो कल हमने किया है कि आई डोंट फील लाइक कुकिंग फूड, मेरा खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है। फिर आई फील लाइक डाइनिंग आउट, बाहर खाने का मन हो रहा है, आज तो बाहर ही खाएंगे। डाइन आउट बताया था मैंने आपको। आई डोंट फील लाइक कुकिंग फूड, आई फील लाइक डाइनिंग आउट, आज बाहर खाने का मन हो रहा है। आई डोंट फील लाइक कुकिंग, आई डोंट फील लाइक शॉपिंग, मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा है आज, जाइए आप। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, आई डोंट फील लाइक ईटिंग फूड, मेरा खाना खाने का मन नहीं है आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग फूड, मेरा खाना खाने का मन नहीं हो रहा। आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी, मेरा चाय पीने का मन नहीं है भाई आज तो। आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी, आई डोंट फील लाइक टेकिंग द क्लास, आज क्लास लेने का मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, आई डोंट फील लाइक रीडिंग, आई डोंट फील लाइक फीडिंग, आई डोंट फील लाइक रनिंग, में दौड़ने का मन नहीं है आज, मेरा वॉक करने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक वॉकिंग, आई डोंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग, मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं है। तो जब आपका कोई काम करने का मन नहीं है तो आई डोंट फील लाइक डांसिंग, मेरा नाचने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक डांसिंग, आई डोंट फील लाइक वर्किंग हार्ड, मेरा मेहनत करने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक प्लेइंग, मेरा खेलने का मन नहीं है भाई। आई डोंट फील लाइक प्लेइंग, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग, मेरा खेलने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, मेरा बात करने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग, आज सोने का मन नहीं हो रहा, आज तो जागेंगे। आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग, आई डोंट फील लाइक स्विमिंग, आज तैरने का मन नहीं हो रहा है। तो जब कोई काम करने का मन नहीं है, नहीं हो रहा। आई डोंट फील लाइक गिविंग एग्जाम, एग्जाम देने का मन नहीं है, एक साल खराब करेंगे। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, आई डोंट फील लाइक गिविंग एग्जाम, आई डोंट फील लाइक फेसिंग इंटरव्यू, आई डोंट फील लाइक रीडिंग अ बुक, मेरा किताब पढ़ने का मन नहीं है या नहीं हो रहा। और अब हम पढ़ेंगे PREFER, प्रीफर, इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रीफर, इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रीफर। देखिए सबसे पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन से बात आगे बढ़ाएंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रीफर। बहुत बार स्टूडेंट इसको बोलते समय प्रिपेयर बोलने लगते हैं, नहीं प्रिपेयर नहीं बोलना है,
प्रीफर, प्रीफर, प्री, इसको थोड़ा हमने प्री और फर, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। और आखिरी का आर प्रोनाउंस ना भी करें तो भी चलेगा, आखिरी का आर प्रोनाउंस ना करें तो भी चलेगा, प्रीफर। इसको दो भागों में करके हम बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रीफर का मतलब क्या होता है? प्रीफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना या महत्व देना, किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देना, किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। उर्दू में एक वर्ड है तवज्जो देना। जब आप किसी चीज को ज्यादा महत्व या प्राथमिकता देते हैं या तवज्जो देते हैं तब आप यूज करते हैं प्रीफर। आगे बढ़ने के पहले एक चीज क्लियर करूंगा मैं। एक वर्ड है लाइक। लाइक का मतलब है पसंद करना, लेकिन लाइक ये शो नहीं करता कि आपके पास और ऑप्शंस हैं। भाई मुझे मैंगो पसंद है, आई लाइक मैंगो, आई लाइक मॉर्निंग बैच, आई लाइक इंडियन कल्चर, आई लाइक इंडिया, आई लाइक क्रिकेट। बात खत्म हो गई है। मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे इंडियन कल्चर पसंद है। लेकिन जब आपके पास कंपेयर करने का ऑप्शन हो कि भाई आप ऑनलाइन क्लास लेंगे या ऑफलाइन क्लास लेंगे, उस कंडीशन में आप यूज करते हैं प्रीफर। प्रीफर आप यूज तभी करते हैं जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपने किसी एक ऑप्शन को पिक किया है या पसंद किया है या उठाया है, उसके बारे में आपको बोलना है, तो आप यूज करते हैं प्रीफर कि आई प्रीफर। अब यहां पर एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि जिसको आप ज्यादा पसंद करेंगे, जिसको आप ज्यादा पसंद करेंगे उसको आप पहले लेकर आएंगे, जिसको आप कम पसंद करेंगे उसको आप बाद में लेकर आएंगे। और आगे बढ़ने के पहले एक और चीज समझते हैं। आई प्रीफर टी, क्या हम सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, हम इतना भी बोल सकते हैं। आई लाइक टी और आई प्रेफर टी में अंतर यह है कि आई लाइक टी मुझे चाय पसंद है, बात खत्म हो गई। नहीं, प्रेफर में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन है, चाय भी रखिए, कॉफी भी रखिए, कोल्ड कॉफी भी रखिए, मिल्क भी रखा है, जूस भी रखा है, लस्सी भी रखा है। अब आप क्या लेंगे, क्या पसंद करते हैं? नहीं, डेफिनेटली आई प्रेफर टी, मैं चाय पसंद करता हूं। तो प्रेफर का आप यूज करते हैं जब प्राथमिकता देना या महत्व देने की बात होती है, जिसमें मैंने एक अच्छा वर्ड यूज किया है हिंदी में, महत्व देना। और उर्दू में हम लोग बोलते हैं तवज्जो देना। जब आप किसी चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं, तब आप यूज करते हैं प्रीफर कि आई प्रेफर ऑनेस्टी, मुझे ईमानदारी ज्यादा पसंद है, या मुझे ईमानदारी पसंद है मनी की जगह, पैसे की जगह। और यहां पर याद रखिएगा टू का यूज करना है। बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद इसमें देन आ जाना चाहिए कि आई प्रेफर ऑनेस्टी देन मनी, हिंदी मीडियम से भी सोचेंगे तो आई प्रेफर ऑनेस्टी देन मनी, मुझे ईमानदारी पसंद है पैसे की जगह, तो आई प्रेफर ऑनेस्टी देन मनी, आई प्रेफर ऑनेस्टी ओवर मनी, आई प्रेफर ऑनेस्टी इन कंपैरिजन टू मनी, कंपेयर देन मनी, या कुछ भी, सब गलत है। आपको सिर्फ यूज करना है टू। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अभी प्रीवियस मंथ में मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी था और उसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो डेफिनेटली टू ही वो फिल कर आया। तो यहाँ पर एसएससी का एग्जाम था शायद, तो यहाँ पर बात चल रही स्पोकन का स्टूडेंट एसएससी के एग्जाम में सही करके आया, आप भी कर सकते हैं। तो आई प्रेफर, जब जो चीज आपको ज्यादा पसंद है वो पहले आएगी। आई प्रेफर मनी, आई प्रेफर ऑनेस्टी टू मनी, मुझे ऑनेस्टी पसंद है मनी की जगह। और यहाँ पर टू सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेफर के साथ कंपैरिजन में टू लगाया जाता है, इसलिए नहीं आ रहा है कि वर्ब है। मनी भी वर्ब नहीं है, ऑनेस्टी भी वर्ब नहीं है, लेकिन प्रेफर के साथ कंपेयर करने के लिए टू का यूज किया जाता है, इसलिए आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ईमानदारी पसंद है पैसे की जगह, मैं ईमानदारी को ज्यादा महत्व देता हूं पैसे की जगह, मैं ईमानदारी को प्रेफर करता हूं, प्राथमिकता देता हूं। जैसे भी हिंदी में बोलना है बोलिए। आई प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ, मुझे हेल्थ पसंद है वेल्थ की जगह, पैसे से, दौलत से ज्यादा मुझे सेहत पसंद है। आई प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। आगे बढ़ने के पहले बस एक नोटिस और, आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश प्रॉपर होगी, तभी आपको इंग्लिश सीखने का पूरा फायदा मिलेगा। नहीं तो थोड़ा मिलेगा, थोड़ा नहीं मिलेगा। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आई प्रेफर पीस टू आर्ग्यूमेंट, पीस मतलब शांति, मुझे शांति पसंद है आर्ग्यूमेंट की जगह। कोई बात नहीं भैया, आप बड़े हो। आई प्रेफर पीस टू आर्ग्यूमेंट, मुझे बहस से ज्यादा शांति पसंद है, या मुझे बहस से ज्यादा शांति को प्राथमिकता देता हूं। आई प्रेफर क्वालिटी टू क्वांटिटी, मुझे क्वालिटी पसंद है क्वांटिटी की जगह, मैं क्वालिटी को प्राथमिकता देता हूं।
क्वांटिटी की जगह। आई प्रेफर रिस्पेक्ट टू पॉपुलैरिटी, मुझे लोकप्रियता से ज्यादा सम्मान पसंद है, मैं लोकप्रियता से ज्यादा सम्मान को प्राथमिकता देता हूं। आई प्रेफर डिसिप्लिन टू कंफर्ट, मुझे आराम से ज्यादा अनुशासन पसंद है, मैं आराम से ज्यादा अनुशासन को प्राथमिकता देता हूं। आई प्रेफर फैमिली टू करियर, मैं करियर से ज्यादा फैमिली को प्राथमिकता देता हूं। आई प्रेफर सिंप्लिसिटी टू शो, या हम यहाँ पर एक वर्ड और अच्छे से यूज कर सकते थे या कर सकते हैं शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है शो भी दिखावा करना होता है और शो ऑफ का मतलब भी दिखावा करना होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आई प्रेफर ट्रूथ टू फ्लैटरी, मुझे चापलूसी से ज्यादा सच पसंद है। आई प्रेफर एक्सपीरियंस टू डिग्री, मुझे डिग्री से ज्यादा अनुभव को प्राथमिकता देता हूं। आई प्रेफर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फ्रीडम, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं फ्रीडम की जगह, या फ्रीडम से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्राथमिकता देता हूं। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं चाय को पसंद करता हूं कॉफी की जगह, मैं चाय को प्राथमिकता देता हूं कॉफी की जगह। आई प्रेफर गवर्नमेंट जॉब टू प्राइवेट जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब को प्राथमिकता देता हूं प्राइवेट जॉब की जगह। आई प्रेफर बिजनेस टू जॉब, मैं बिजनेस को प्राथमिकता देता हूं जॉब की जगह। आई प्रेफर, आप किसी भी दो तरह की चीज का यूज कर सकते हैं। आई प्रेफर अमिताभ बच्चन टू शाहरुख खान, मैं अमिताभ बच्चन को प्राथमिकता देता हूं शाहरुख खान की जगह। आई प्रेफर आईपीएल टू ओडीआई, मैं आईपीएल को पसंद करता हूं वनडे इंटरनेशनल मैच की जगह। आई प्रेफर ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑफलाइन एजुकेशन, मैं ऑनलाइन एजुकेशन को प्राथमिकता देता हूं ऑफलाइन एजुकेशन की जगह। आई प्रेफर एमबीए टू एमसीए, बस इतना सा ध्यान रखना है। जिन दो चीजों में कंपेयर किया जा रहा है वो एक ही कैटेगरी की हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आई प्रेफर एमबीए टू बीबीए, क्योंकि एमबीए तो मास्टर डिग्री है, बीबीए बैचलर डिग्री है, ऐसा नहीं होगा। कंपैरिजन सेम चीजों का होता है। क्या आई प्रेफर एमबीए टू एमसीए, भाई मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। आई प्रेफर बीबीए टू बीकॉम, मैं बीबीए पसंद करता हूं प्राथमिकता देता हूं बीकॉम की जगह। आई प्रेफर इंडिया टू अमेरिका, मैं भारत को प्राथमिकता देता हूं अमेरिका की जगह। आई प्रेफर भोपाल टू इंदौर, मैं भोपाल को प्राथमिकता देता हूं इंदौर की जगह। आई प्रेफर ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑफलाइन एजुकेशन, मैं ऑनलाइन एजुकेशन को प्राथमिकता देता हूं ऑनलाइन एजुकेशन की जगह। आई प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल टू प्राइवेट स्कूल। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। आई प्रेफर मैंगो टू बनाना। आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई प्रेफर हेल्दी फूड टू फास्ट फूड। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो जो आपको ज्यादा पसंद है, जिसको आप ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसको आप पहले लेकर आएंगे। आई प्रेफर आईफोन टू सैमसंग, मुझे आईफोन पसंद है सैमसंग की जगह। आई प्रेफर आईफोन टू सैमसंग। आई प्रेफर कॉलेज लाइफ टू स्कूल लाइफ, मुझे कॉलेज लाइफ पसंद है स्कूल लाइफ की जगह। आई प्रेफर सिटी टू विलेज, मुझे शहर पसंद है गांव की जगह। आई प्रेफर मनी टू फ्रेंड, मुझे पैसा पसंद है दोस्तों की जगह। या आई प्रेफर फ्रेंड टू मनी, मुझे पैसे पसंद है, मुझे दोस्त पसंद है पैसे की जगह, मैं दोस्त को प्राथमिकता देता हूं पैसे की जगह। आई प्रेफर फ्रेंड टू मनी, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आपको प्रैक्टिस करना है। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, मैं क्रिकेट को प्राथमिकता देता हूं फुटबॉल की जगह। I prefer government school to private school. I prefer private school to government school. I prefer government job to private job. I prefer technical job to non-technical job. मुझे technical job पसंद है non-technical job की जगह, मैं technical job को प्राथमिकता देता हूँ non-technical job की जगह। तो आप किन्हीं भी दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर की जाने वाली चीजें सेम कैटेगरी की होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आई प्रेफर टी टू एमबीए, तो ऐसे पटांग बातें नहीं होगी कि चाय पसंद है एमबीए की जगह चाय अलग चीज है एमबीए अलग चीज है, ऐसा नहीं होगा ना। तो कंपैरिजन सेम होना चाहिए। आई प्रेफर गोल्ड ज्वेलरी टू सिल्वर ज्वेलरी, मुझे गोल्ड ज्वेलरी पसंद है सिल्वर ज्वेलरी की जगह। कंपैरिजन सेम होना चाहिए। आई प्रेफर गोल्ड टू डायमंड, मुझे गोल्ड पसंद है डायमंड की जगह। आई प्रेफर मैनुअल वॉच टू स्मार्ट वॉच। आई प्रेफर स्मार्ट बोर्ड टू व्हाइट बोर्ड, मुझे स्मार्ट बोर्ड पसंद है व्हाइट बोर्ड की जगह, मैं स्मार्ट बोर्ड को प्राथमिकता देता हूँ व्हाइट बोर्ड की जगह। तो आप किन्हीं भी दो चीजों के कंपैरिजन में इसका यूज कर सकते हैं। आई प्रेफर इंडियन ड्रेसेस टू वेस्टर्न ड्रेसेस, मैं इंडियन ड्रेसेस को प्राथमिकता देता हूं वेस्टर्न ड्रेसेस की जगह। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे वर्ब की। अगर इसमें हमें वर्ब का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर हम इसे वर्ब का यूज करना है तो हमें दोनों जगह वर्ब लगाना पड़ेगी और दोनों ही वर्ब में आईटी लगाना होगा और टू यहां पर वर्ब की वजह से ना होकर टू प्रेफर की वजह से है, क्योंकि प्रेफर में कंपैरिजन करने के लिए आप यूज करते हैं टू का। आई प्रेफर स्टडिंग टू प्लेइंग, आई प्रेफर स्टडिंग टू प्लेइंग,
मुझे पढ़ना पसंद है खेलने की जगह। आई प्रेफर वेकिंग अप अर्ली टू स्लीपिंग लेट नाइट। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है लेट सोने की जगह। आई प्रेफर वर्किंग हार्ड टू मेकिंग एक्सक्यूजेस। मैं बहाने बनाने से ज्यादा मेहनत करना पसंद करता हूं। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, और एक्सक्यूजेस मेकिंग एक्सक्यूजेस। आई प्रेफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। मैं बोलने से ज्यादा सुनने को प्राथमिकता देता हूं। आई प्रेफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। आई प्रेफर सेविंग मनी टू वेस्टिंग मनी। मैं पैसे बर्बाद करने से ज्यादा पैसे बचाने को प्राथमिकता देता हूं। आई प्रेफर सेविंग मनी टू वेस्टिंग मनी। आई प्रेफर हेल्पिंग अदर टू इग्नोरिंग देम। मैं लोगों की मदद करना पसंद करता हूं उनको इग्नोर करने की जगह। मैं लोगों को नजरअंदाज करने से ज्यादा उनकी मदद करने को प्राथमिकता देता हूं। प्राथमिकता देता हूं मैं इसलिए कम बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग हिंदी में इतनी शुद्ध हिंदी आमतौर पर नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं रूटीन हिंदी से बात कर रहा हूं, है ना। आई प्रेफर प्रैक्टिसिंग डेली टू स्टडिंग ओनली बिफोर एग्जाम। आई प्रेफर टेलिंग ट्रूथ टू लाइंग। मैं सच बोलना पसंद करता हूं झूठ बोलने की जगह। आई प्रेफर इम्प्रूविंग माई सेल्फ टू ब्लेमिंग अदर्स। आई प्रेफर स्टेइंग काम टू गेटिंग एंग्री। आई प्रेफर स्टेइंग काम। मैं शांत रहना पसंद करता हूं गुस्सा करने की जगह। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। मैं पढ़ने को प्राथमिकता देता हूं लिखने की जगह, या मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है लिखने की जगह। आई प्रेफर स्टैंडिंग टू सिटिंग। मुझे खड़े रहना पसंद है बैठने की जगह। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग। मेरे को गाना पसंद है नाचने की जगह। आई प्रेफर वॉचिंग I prefer making notes to watching videos. I prefer making notes to watching videos. मेरे को नोट बनाना ज्यादा पसंद है सिर्फ लेक्चर देखने की जगह, वीडियोस देखने की जगह। तो आप वर्ब लाएंगे तो आईएनजी लेकर आएंगे। आई प्रेफर ड्राइविंग कार टू राइडिंग बाइक। मेरे को कार चलाना ज्यादा पसंद है बाइक चलाने की जगह। आई प्रेफर ड्राइविंग कार टू राइडिंग बाइक। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वर्ब से जैसे हमें बोलना है आई prefer watching cricket to फुटबॉल। आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है फुटबॉल देखने की जगह तो एक ही बार चाहे तो वॉचिंग ले आए, और आप चाहें तो दो बार लेकर आएंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा। आई प्रेफर वॉचिंग क्रिकेट टू वॉचिंग फुटबॉल, ये भी सही है। और आई प्रेफर वॉचिंग क्रिकेट टू फुटबॉल, ये भी सही है। क्या आपको दो बार वॉचिंग नहीं लगाना, मत लगाइए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही बार लगाएं। और अगर आपको सिंपल बोलना है कि मुझे नाचना पसंद है, आई प्रेफर डांसिंग, ये भी ठीक है। आई प्रेफर डांसिंग। आई प्रेफर सिंगिंग, मुझे आई प्रेफर सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। आई प्रेफर प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई प्रेफर सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। आई प्रेफर रनिंग, मुझे दौड़ना पसंद है। आई प्रेफर सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। आई प्रेफर स्टैंडिंग, मुझे खड़े रहना पसंद है। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं कि आपको वर्ब का यूज करना है तो आईएनजी लगाना है, और दोनों साइड आपको आईएनजी लगाना है। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रेफर स्पेंडिंग मनी टू अर्निंग मनी, मुझे पैसे खर्च करना पसंद है कमाने की जगह। या आई प्रेफर अर्निंग मनी टू स्पेंडिंग मनी, मुझे पैसे कमाना पसंद है करने की जगह खर्च करने की जगह। आई प्रेफर सॉरी आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, मुझे पैदल चलना पसंद है दौड़ने की जगह। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, मुझे पढ़ना पसंद है लिखने की जगह। आई प्रेफर सेविंग मनी टू अर्निंग मनी, मुझे पैसे बचाना पसंद है पैसे खर्च करने की जगह। तो आप वर्ब का यूज कर सकते हैं, और आपको अगर वर्ब का यूज करना है तो आईएनजी का यूज करना है। और अभी आप में से मैं ये देखता हूं कि कमेंट्स में कौन कौन सही सेंटेंस बना के लिख रहा है, सही यूज कौन कर रहा है, तो उसको आप कमेंट्स में जरूर सही सेंटेंस बनाइए ताकि फिर मैं उसको वेरीफाई करूं। प्रेफर के बाद हम बात करेंगे वुड रादर, या वुड रेदर भी बोलते हैं। ये भी प्रेफर के सेंस में ही होता है, इसका भी मतलब प्राथमिकता देने के सेंस में ही होता है। लेकिन यहां पर दो तीन चीजें हमें समझने ली है। एक बात तो हमें यह समझ लेना है कि हम प्रेफर में वर्ब और नॉन वर्ब दोनों के सेंटेंस बना पा रहे थे, लेकिन वुड रादर में हम नॉन वर्ब के सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात हमें यहां पर यह समझना है कि वुड रादर के बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और तीसरी बात आपको यह समझना है कि कंपैरिजन करने के लिए आपको इसमें टू का इस्तेमाल ना करके देन का इस्तेमाल करना है। ये तो और भी इजी हो जाता है, थोड़ा सा प्रचलन में कम है, बट
एडवांस इंग्लिश में न्यूज़पेपर में बहुत बोला जाता है। जैसे मुझे मैं टीवी देखने की जगह बुक पढ़ना पसंद करूंगा। आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी। आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी। मैं बुक पढ़ना पसंद करूंगा टीवी देखने की जगह, बात हुई है। आई वुड रादर डाई देन टॉक टू यू। मैं मरना पसंद करूंगा तुमसे बात करने की जगह। आई वुड रादर डाई देन टॉक टू यू। मैं मरना पसंद करूंगा तुम्हारे घर में आने की जगह। आई वुड रादर डाई देन कम एट योर होम। आई वुड रादर लीव हाउस देन टॉक टू यू। मैं घर छोड़ना पसंद करूंगा तुमसे बात करने की जगह। आई वुड रादर वेक अप अर्ली देन स्लीप लेट नाइट। मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करूंगा लेट सोने की जगह। आई वुड रादर कुक एट होम देन ईट आउटसाइड। बाहर खाने से मैं घर में खाना पसंद करूंगा बाहर खाने की जगह, घर का खाना अच्छा होता है। आई वुड रादर सेव मनी देन बाय यूजलेस थिंग। मैं पैसे बचाना पसंद करूंगा फालतू चीजों को खरीदने की जगह। आई वुड रादर प्रैक्टिस इंग्लिश देन स्क्रॉल माय फोन। मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पसंद करूंगा फोन स्क्रॉल करने की जगह। आई वुड रादर प्रैक्टिस इंग्लिश देन स्क्रॉल माय फोन। आई वुड रादर हेल्प माय पेरेंट्स देन सिट आइडल। मैं सिट आइडल का मतलब होता है बेरोजगार रहना, बेरोजगार बैठना, फालतू जॉबलेस बैठने को हम सिट आइडल भी बोलते हैं। आई वुड रादर हेल्प माय पेरेंट्स देन सिट आइडल। आई वुड रादर फिनिश माय होमवर्क देन गो आउट टू प्ले। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करना पसंद करूंगा बाहर खेलने जाने की जगह। आई वुड रादर फेस प्रॉब्लम देन रन अवे फ्रॉम देम। मैं प्रॉब्लम को फेस करना पसंद करूंगा उनसे पीछा छुड़ाने की जगह। उनसे पीछा नहीं छुड़ाना है, उनसे भागना नहीं है। आई वुड रादर लर्न न्यू थिंग्स देन वेस्ट माय टाइम। आई वुड रादर ट्रेवल बाय ट्रेन देन बाय बस। अब हम इसमें दो बार वर्ब नहीं भी लगाएंगे तब भी चल रहा है। आई वुड रादर स्पीक पोलाइटली देन शाउट एट अदर्स। मैं आराम से बात करना, पोलाइटली बात करना पसंद करूंगा दूसरों पर चिल्लाने की जगह। आई वुड रादर स्टडी देन क्रेम बिफोर एग्जाम। क्रेम मतलब होता है रटना। मैं स्टडी करना पसंद करूंगा रटने की जगह एग्जाम के पहले। आई वुड रादर वर्क ऑनेस्टली देन चीट अदर्स। मैं ईमानदारी से काम करना पसंद करूंगा दूसरों को बेवकूफ बनाने या चीट करने की जगह। आई वुड रादर इंप्रूव माई सेल्फ देन क्रिटिसाइज अदर्स। मैं अपने आप को इंप्रूव करना पसंद करूंगा दूसरों की क्रिटिसाइज यानी बुराई करने की जगह। क्रिटिसाइज मतलब होता है बुराई करना। आजकल लोग अपने को इंप्रूव नहीं कर पाते तो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या हो गया, तो तुमने क्या कर लिया, तो इससे क्या होता है, नहीं। आई वुड रादर इंप्रूव माई सेल्फ देन क्रिटिसाइज अदर्स। मैं अपने आप को इंप्रूव करना पसंद करूंगा दूसरों को क्रिटिसाइज करने की जगह। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना या बुराई करना। आई वुड रादर ड्रिंक टी देन कॉफी। आई वुड रादर स्टे काम देन गेट एंग्री। मैं गुस्सा होने की बजाय शांत रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर प्लान माई वर्क देन डू इट इन हरी। मैं अपने काम को जल्दीबाजी में करने की जगह प्लान करना पसंद करूंगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अभी हम लोग आई से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक लेक्चर से। आने वाले दिनों में हम अदर सब्जेक्ट से भी प्रैक्टिस करेंगे, अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी इन सबको पढ़ेंगे, सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नो की। नो, KNOW, नो। इसको पढ़ने के पहले इसके कुछ प्रिकॉशंस समझ लेते हैं। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन नाउ करते हैं, तो ये नाउ नहीं है, ये नो है। KNOW। और ये किनो भी नहीं है। किनो इसलिए नहीं है क्योंकि के के बाद जब एन आता है तो के का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में एन के पहले जब के आता है तो के का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, तो ये नो है, किनो नहीं है। राइट। नो का मतलब होता है, बेसिकली नो का सही मतलब होता है जानना। लेकिन मैंने आपको पहले भी इस बात पर चर्चा की है कि हम एग्जैक्टली एक शब्द से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरह से हिंदी निकलती है। इसका मतलब होता है, नो का मतलब होता है पता होना या जानना, पता होना या जानना। इसका मतलब आना ऐसे नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं, अब जैसे आपको बोलना है कि मुझे इंग्लिश आती है, अब मुझे इंग्लिश आती है तो इसके लिए तो आप इंग्लिश में यही बोलेंगे ना, आई नो इंग्लिश। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आई कम इंग्लिश। आई कम इंग्लिश तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है, कम मतलब आना, बट ऐसा तो इंग्लिश होती नहीं है।
एक्चुअली यहाँ पर नो कहना ये चाह रहा है कि आपको इंग्लिश पता है या इंग्लिश को आप जानते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। तो इस कंडीशन में आप यूज करते हैं आई नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती है। और खासकर आप यहाँ पर कोई स्किल्स, कोई सब्जेक्ट या कोई लैंग्वेज जानते हैं, तब आप इसको ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि आई नो हिंदी, मुझे हिंदी आती है। मुझे मैथमेटिक्स आती है, आई नो मैथमेटिक्स। मुझे विज्ञान यानी कि साइंस आता है, आई नो साइंस। मुझे हिस्ट्री आती है, मुझे 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 इतिहास आता है, आई नो हिस्ट्री। मुझे ज्योग्राफी आती है, आई नो ज्योग्राफी। आई नो कंप्यूटर बेसिक्स, आई नो संस्कृत, मुझे संस्कृत आती है। आई नो इकोनॉमिक्स, मुझे अर्थशास्त्र आता है। आई नो फ्रेंच, मुझे फ्रेंच आती है। आई नो पॉलिटिकल साइंस, मुझे पॉलिटिकल साइंस आता है। आप कोई भी सब्जेक्ट को जानते हैं या किसी लैंग्वेज को जानते हैं, मुझे पंजाबी आती है, आई नो पंजाबी। अगर आप कुछ भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट को जानते हैं, तो आप नॉर्मली बोलते हैं आई नो मलयालम, आई नो तमिल, मुझे तमिल आती है। आई नो फ्रेंच, मुझे फ्रेंच आती है। आई नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती है। आई नो हिंदी, मुझे हिंदी आती है। या आपको कोई सब्जेक्ट के बारे में बात करना है कि मुझे केमिस्ट्री आती है, तो आप बोलेंगे आई नो केमिस्ट्री, आई नो फिजिक्स, आई नो बायोलॉजी, आई नो ज्योग्राफी, आई नो पॉलिटिकल साइंस, आई नो पॉलिटिकल साइंस, आई नो इकोनॉमिक्स, आई नो ज्योग्राफी, आई नो कोई भी सब्जेक्ट आप बता सकते हैं। आई नो बॉटनी, मुझे बॉटनी आती है। आई नो साइकोलॉजी, मुझे मनोविज्ञान आता है, आई नो साइकोलॉजी। आई नो एस्ट्रोलॉजी, मुझे ज्योतिष शास्त्र आता है, आई नो एस्ट्रोलॉजी। तो कोई भी चीज, कोई भी स्किल्स आपको आता है। मुझे फिलोसफी आती है, आई नो फिलोसफी। आई नो कोई लैंग्वेज बताना है, बस इतना याद रखिए, या तो लैंग्वेज या तो सब्जेक्ट या तो कोई स्किल्स यानी कि कोई क्वालिटी। जैसे आपने कहा कि मुझे कंप्यूटर आता है, तो शॉर्ट में हम बोल देते हैं आई नो कंप्यूटर। मुझे कार आती है, आई नो कार। मुझे कोई लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो कि मुझे टेक्निकल लैंग्वेज सी प्लस प्लस, मुझे सी प्लस प्लस आता है या आती है, तो आई नो सी प्लस प्लस। आई नो जावा, मुझे जावा आती है। ये स्किल्स भी है और लैंग्वेज भी है। आई नो हिंदी, मुझे हिंदी आती है। आई नो तमिल, मुझे तमिल आती है। आई नो मराठी, मुझे मराठी आती है। आई नो उड़िया, मुझे उड़िया आती है। आई नो तेलुगु, मुझे तेलुगु आती है। या कोई सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, कोई भी विषय आपको आता ही होगा। आई नो बॉटनी, आई नो जूलॉजी, आई नो साइकोलॉजी, आई नो फिलोसफी, मुझे फिलोसफी आती है। आई नो फिलोसफी, आई नो बॉटनी, मुझे बॉटनी आती है। आई नो ज्योग्राफी, आई नो केमिस्ट्री, आई नो इकोनॉमिक्स, आई नो अकाउंटिंग, मुझे अकाउंटिंग आती है। आई नो बिजनेस मैथ्स, मुझे बिजनेस मैथ्स आती है। तो कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में और स्किल के बारे में हम लोग इस तरह से बात करते हैं। सेंसिबल सेंटेंस बनना चाहिए। कोई चीज आपको आती है, ऐसा नहीं कि आई नो चेयर, आई नो टेबल, ये नॉनसेंस है, ये कोई सेंस ही नहीं। कोई ऐसा होता ही नहीं कि मुझे कुर्सी आती है, नहीं। तो स्पेशली हम बात कर रहे हैं कोई स्किल्स की, लैंग्वेज की और सब्जेक्ट की। अब हम इसमें ये सीखेंगे कि इसमें अगर हमें वर्ब का यूज करना है, जैसे मुझे पढ़ाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे इंग्लिश लिखना आता है, मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, मुझे डांस करना आता है, मुझे बाइक चलाना आता है। और अगर हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे तो वो कैसे होगा, उस पर अपन देखते हैं। उसको अपन देखते हैं कि आई नो टू स्विम, मुझे तैरना आता है। आई नो टू स्विम, अगर वर्ब आएगा तो नियम के अनुसार अगर दो वर्ब आते हैं तो बीच में टू लाना ही होता है। कि मुझे तैरना आता है, नो भी वर्ब है, तैरना भी वर्ब है, तो आई नो टू स्विम। और अगर आप नॉन वर्ब लाएंगे तो फिर टू नहीं आएगा। मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश। मुझे तैरना आता, आई नो टू स्विम। मुझे पढ़ाना आता, आई नो टू टीच। मुझे ड्राइव करना आता है, आई नो टू ड्राइव अ कार। मुझे खाना बनाना आता है, आई नो टू कुक फूड। आई नो टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है। नो भी वर्ब है और स्पीक भी वर्ब है। और जब भी दो वर्ब आते हैं, आई नो टू यूज अ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर यूज करना आता है या चलाना आता है। आई नो टू राइट ईमेल, मुझे ईमेल्स लिखना आता है। आई नो टू डांस, मुझे नाचना आता है। आई नो टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाना आता है। आई नो टू फिक्स द फैन, ठीक करने के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, फिक्स। मुझे पंखा ठीक करना आता है, आई नो टू फिक्स द फैन। आई नो टू टीच चिल्ड्रन, मुझे बच्चों को पढ़ाना आता है। आई नो टू टीच चिल्ड्रन। आई नो टू ऑपरेट दिस मशीन, मुझे ये मशीन चलाना आती है। तो आप जब वर्ब का यूज करते हैं तो आई नो टू, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, आई नो टू प्ले क्रिकेट। मुझे रिकॉर्ड करना आता है, आई नो टू रिकॉर्ड। मुझे रिप्लाई करना आता है, आई नो टू रिप्लाई। मुझे पूछना आता है, आई नो टू आस्क। मुझे बाइक चलाना आती है, बाइक चलाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो, राइड। आई नो टू राइड अ बाइक, मुझे
बाइक चलाना आता है। आई नो टू आई नो टू प्ले फुटबॉल। आई नो टू राइट अ पोएम, मुझे पोएम लिखना आता है। आई नो, कोई भी काम करना आपको आता है तो आई नो, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे पैसे बचाना आता है। आई नो टू सेव मनी। आई नो टू डांस, मुझे नाचना आता है। आई नो टू डांस। आई नो टू रिसाइट पोएम, मुझे पोएम को रिसाइट करना आता है, उच्चारण करना आता है। आई नो टू रिसाइट पोएम। आई नो टू स्पेंड मनी, मुझे पैसे खर्च करना आता है। आई नो टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाना आता है। आई नो टू आई नो टू रिपेयर कार, मुझे कार सुधारना आता है। आई नो टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता है। आई नो टू अपडेट माई मशीन, मुझे अपनी मशीन अपडेट करना आता है। ये हमने नो में देखा। नो में हमने एक देखा नॉन वर्ब वाले, नो में हमने देखा नॉन वर्ब वाले जिसमें या तो कोई स्किल्स की बात की हमने, या तो सब्जेक्ट की बात की हमने, या तो लैंग्वेज की बात की हमने, कि हमें कोई लैंग्वेज आती है, कोई सब्जेक्ट आता है, कोई स्किल आता है, तो आई नो फिर बिना टू के डायरेक्ट हमने लगाया। आई नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना आती है। आई नो टू टीच इंग्लिश। लेकिन अब हम बात करेंगे, कभी कभी हम लोग गुस्से में या फिर एटीट्यूड में ऐसा बोलते हैं कि यार मुझे पता है पढ़ाते कैसे हैं, मुझे पता है खाना कैसे बनाते हैं, हमें ना बताओ कि मुझे पता है खाना कैसे बनाते। इस लाइन को हम या तो एटीट्यूड में आकर बोलते हैं या फिर कभी कभी गुस्से में बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टाइल हो जाता है आई नो हाउ टू, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। ये हाउ टू, इसमें हमने एक एडिशनल चीज छोड़ दी है, दैट इज हाउ। आई नो हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, मुझे पता है ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। आई नो हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म। आई नो हाउ टू एडिट वीडियोज ऑन मोबाइल, मुझे पता है मोबाइल पर वीडियोस कैसे एडिट करते हैं। आई नो हाउ टू एडिट वीडियोस ऑन मोबाइल। आई नो हाउ टू सेव मनी एवरी मंथ, मुझे पता है हर महीने कैसे पैसे बचाना है या बचाते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। हाउ का मतलब ये नहीं कि हाउ लगाए तो क्वेश्चन हो गया, नहीं, क्वेश्चन नहीं है। आई नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, मुझे पता है इंटरव्यूज की तैयारी कैसे करते हैं। आई नो हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स पोलाइटली, मुझे पता है ग्राहकों से विनम्रता पूर्वक बात कैसे करते हैं। आई नो हाउ टू टॉक कस्टमर्स पोलाइटली। आई नो हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स एट होम, मुझे पता है घर पे सब्जियां कैसे लगाते हैं। आई नो हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स एट होम, मुझे मत बताइए आप, मुझे पता है कि घर में सब्जी कैसे लगाते हैं। आई नो हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स एट होम। आई नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मुझे पता है इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। आई नो हाउ टू टॉक, मुझे पता है बातें कैसे करते हैं, हमें मत बताइए आप। जब हम इस तरह के एटीट्यूड में बात करते हैं, डोंट टेल मी हाउ टू टॉक, डोंट टेल मी हाउ टू टॉक, आई नो हाउ टू टॉक, मुझे मत बताइए कैसे बात करते हैं, मुझे पता है कैसे बात करते हैं। आई नो हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, मुझे पता है समय के एग्जाम के दौरान समय कैसे मैनेज करते हैं। आई नो हाउ टू बुक टिकट ऑनलाइन, मुझे पता है टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं। आई नो हाउ टू कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड, मुझे पता है छात्रों का हौसला कैसे बढ़ाते हैं। आई नो हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, मुझे पता है इंग्लिश इंप्रूव कैसे करते हैं। तो जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना होते हैं तो आप बोलते हैं आई नो हाउ टू प्ले, मुझे पता है खेलते कैसे हैं। आई नो हाउ टू रन, मुझे पता है दौड़ते कैसे हैं। आई नो हाउ टू अपडेट द सॉफ्टवेयर, मुझे पता है सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करते हैं। आई नो हाउ टू अपडेट द सॉफ्टवेयर। आई नो हाउ टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, मुझे पता है एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, मुझे पता है एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं। आई नो हाउ टू डेवलप द एप्लीकेशन। आई नो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, मुझे पता है क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। आई नो हाउ टू डांस, मुझे पता है नाचते कैसे हैं। आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश, मुझे पता है इंग्लिश सीखते कैसे। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे पता है इंग्लिश पढ़ाते कैसे हैं। जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है, आई नो हाउ टू यूज लैपटॉप, मुझे पता है लैपटॉप कैसे यूज करते हैं। आई नो हाउ टू अंडरस्टैंड, आई नो हाउ टू बिहेव लाइक यू पीपल, मुझे पता है तुम जैसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। आई नो हाउ टू बिहेव लाइक विथ यू, आई नो हाउ टू बिहेव लाइक यू पीपल, मुझे पता है आप जैसे लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। आई नो हाउ टू बाय अ कार, मुझे पता है कार कैसे खरीदते हैं। आई नो हाउ टू अंडरस्टैंड, मुझे पता है समझते कैसे। आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश, मुझे पता है इंग्लिश कैसे सीखते हैं। जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना होता है कि आपको पता है कि कोई भी काम
कैसे करते हैं, आई नो हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई नो हाउ टू रिपेयर द कार, मुझे पता है कार कैसे सुधारते हैं। आई नो हाउ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी, मुझे पता है पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करते हैं। आई नो हाउ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी, आई नो हाउ टू वॉक, मुझे पता है चलते कैसे। आई नो हाउ टू स्ट्रॉल, मुझे पता है टहलते कैसे। आई नो हाउ टू स्ट्रॉल, मुझे पता है टहलते कैसे। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि आपको कोई काम करना आता है या आपको पता है किसी काम को कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, और एटीट्यूड में आपको बोलना होता है, खासकर जब आपको एटीट्यूड में बोलना होता है, तब आप इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं। आई नो हाउ टू प्रिपेयर फास्ट फूड, मुझे पता है फास्ट फूड कैसे तैयार करते हैं। आई नो हाउ टू प्रिपेयर लस्सी, मुझे पता है लस्सी कैसे बनाते हैं। आई नो हाउ टू क्रैक द एग्जाम, मुझे पता है परीक्षाएं कैसे क्रैक करते हैं, एग्जाम कैसे निकालते हैं। आई नो हाउ टू क्रैक द एग्जाम, आई नो हाउ टू गेट द जॉब, मुझे पता है जॉब कैसे मिलती है। आई नो हाउ टू गेट द जॉब, मुझे पता है जॉब कैसे मिलती है। आई नो हाउ टू गेट अ जॉब, मुझे पता है जॉब कैसे मिलती है। आई नो हाउ टू गेट सक्सेस, मुझे पता है सफल कैसे होते हैं। आई नो हाउ टू विन द मैच, मुझे पता है मैच कैसे जीतते हैं। आई नो हाउ टू आर्ग्यू, मुझे पता है आर्ग्यू कैसे करते हैं। आई नो हाउ टू अटेंड कस्टमर्स, मुझे पता है कस्टमर्स को कैसे अटेंड करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन आप तब बोलते हैं जब आप एटीट्यूड में आके बात करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, लेक्चर देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे, तब आपको इसका फुल फायदा मिलेगा और आप पूरी तरह से इंग्लिश को एंजॉय कर पाएंगे। और अब हम बात करेंगे नीड, जरूरत होना। फॉर्मूला सेम है, फंडा सेम है, जरूरत होना। जब आप जरूरत होने की बात करते हो तब आप किसको यूज करते हो, नीड, आवश्यकता होना या जरूरत होना। फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम। आपको किसी चीज की जरूरत है, आई नीड, मुझे पानी की जरूरत है, आई नीड वाटर। मुझे जॉब की जरूरत है, आई नीड अ जॉब। मुझे हेल्प की जरूरत है, आई नीड हेल्प। मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी। आई नीड रेस्ट, आई नीड टाइम, मुझे समय की जरूरत है। आई नीड टाइम, आई नीड सपोर्ट, मुझे सहारे की जरूरत है। मुझे आपके सहारे की जरूरत है, आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। आई नीड फूड, मुझे खाने की जरूरत है। आई नीड एडवाइस, मुझे एडवाइस की जरूरत है। आई नीड मेडिसिन, सॉरी आई नीड अ मेडिसिन कर दीजिए, यहां पर ए लगा दीजिए। आई नीड अ मेडिसिन, मुझे दवाई की जरूरत है। आई नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत है। मुझे धैर्य की जरूरत है, आई नीड पेशेंस, मुझे धैर्य की जरूरत है। यहां पर एक वर्ड आपने कभी सुना होगा, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, आई नीड मनी बैडली। आई नीड मनी बैडली। आप एक वर्ड क्या जोड़ दोगे चाहोगे तो, बैडली, थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। आई नीड मनी बैडली, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। आई नीड अ जॉब बैडली, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। आई नीड योर सपोर्ट बैडली, मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आई नीड अ हाउस बैडली, मुझे हाउस की जरूरत है। आई नीड अ, अगर सख्त नहीं है, नॉर्मल बोलना है तो आई नीड अ हाउस, मुझे घर की जरूरत है। आई नीड अ हाउस बैडली, मुझे घर की सख्त जरूरत है। आई नीड अ हाउस बैडली। आई नीड अ जॉब बैडली। आई नीड अ माइक बैडली, मुझे माइक की सख्त जरूरत है। आई नीड अ स्पीकर बैडली, मुझे स्पीकर की सख्त जरूरत है। आई नीड अ लेक्चर बैडली, मुझे लेक्चर्स की या लेक्चर की सख्त जरूरत है। आई नीड अ लेक्चर बैडली। आई नीड अ कोल्ड कॉफी बैडली, आई नीड कोल्ड कॉफी बैडली, मुझे कोल्ड कॉफी की सख्त जरूरत है। आई नीड लैंग्वेज बैडली, मुझे भाषा की सख्त जरूरत है। आई नीड अ डिग्री बैडली, मुझे डिग्री की सख्त जरूरत है। सख्त नहीं लगाना, तो आई नीड अ डिग्री, मुझे डिग्री की जरूरत है। आई नीड अ डिग्री, मुझे स्पेस की जरूरत है। आई नीड स्पेस, मुझे स्पेस की जरूरत है। आई नीड अ चेयर, मुझे चेयर की जरूरत है। आई नीड अ न्यू ड्रेस, मुझे नई ड्रेस की जरूरत है। आई नीड अ न्यू ड्रेस बैडली, मुझे न्यू ड्रेस की सख्त जरूरत है। आई नीड अ टेस्ट पेपर बैडली, मुझे टेस्ट पेपर की सख्त जरूरत है। और अगर वर्ब का यूज करना है तो फॉर्मूला इज सिमिलर, सेम, वही के वही है। आई नीड करेज, मुझे हिम्मत की जरूरत है। और अगर वर्ब का यूज करना है तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज सेम, द सेम। वर्ब आएगा तो बीच में टू लेकर आएंगे। मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है। आई नीड टू गो नाउ, मुझे अभी जाने की जरूरत है। आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करने की जरूरत है। आई नीड टू कॉल माई फादर, मुझे पापा को कॉल करने की जरूरत है। आई नीड टू कॉल माई फादर।
आई नीड टू फिनिश दिस बुक, मुझे इस काम को पूरा करने की जरूरत है। आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मुझे अपनी इंग्लिश को सुधारने की जरूरत है। इसमें भी चाहे आप, मुझे अपनी इंग्लिश को सुधारने की सख्त जरूरत है। आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश बैडली, बैडली आप इसमें लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई नीड टू सेव मनी बैडली, मुझे पैसों को बचाने की सख्त जरूरत है। वर्ब आएगा तो टू आएगा ही आएगा। आई नीड टू बैकअप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। आई नीड टू फोकस माई स्टडीज, मुझे स्टडीज को फोकस करने की जरूरत है। आई नीड टू टेक रेस्ट, मुझे रेस्ट लेने की जरूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई नीड टू मेक नोट्स, मुझे नोट्स बनाने की जरूरत है। आई नीड टू मेक नोट्स। आई नीड टू अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड करने की जरूरत है। आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन। आई नीड टू रिप्लाई यू, मुझे आपको रिप्लाई देने की जरूरत है। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। आई नीड टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाने की जरूरत है। आई नीड टू लर्न स्किल्स, मुझे स्किल्स सीखने की जरूरत है। तो कोई भी काम को करने की जरूरत है तो आप टू लगाकर वर्ब लगा देंगे, हो गया आपका काम। आज हमने देखा फील लाइक मन होना। आज हमने देखा फील लाइक मन होना। प्रेफर प्राथमिकता देना, वुड रादर प्राथमिकता देना। नो में हमने 3 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखे। और फिर हमने देखा नीड आवश्यकता होना। रिपीट कर रहा हूं, नोट्स बनाइए। अगर आपको लेक्चर्स का पूरा फायदा लेना है, 100% फायदा लेना है, तो आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रैक्टिस के कुछ सेंटेंसेस मुझे कमेंट्स में लिख कर दीजिए, ताकि मैं भी आपकी इस प्रैक्टिस को देखकर थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं कि आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है। देन हम एंजॉय करते रहेंगे। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।